बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। ख़ान साहब की तकरीर पर पाबंदी जो थी वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा एक और तौहीन अदालत का जो नोटिस था वो मुअत्तल हो गया है, और एक और बहुत ही अहम, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ऑडियो लीक हो गई है, उस पर बात करनी है। और सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने ZN न्यूज़ का जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और मैंने कहा था कि मैं वो जो आपके साथ अकाउंट नंबर है, ये जो मैकेनिज़्म है वो शेयर करूँगा, जिसको जिस तरीके से इजी होता है उसी तरीके से उसके साथ वही मैकेनिज़्म अपनाएंगे। और व्हाट्सएप ये डिस्प्ले हो रहा है, आपने रब्ता करना है, और इस पर हर व्लॉग से पहले मैं बताऊँगा, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह वो हमने काम शुरू कर दिया है, और इसके सिलसिले में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्म भी करते रहेंगे, एक एक लम्हे से आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जनाब, बात ये है, खुशखबरी है। अब मैं क्या कहूँ, कौम के लिए खुशखबरी है या कौम यूथ के लिए है, चले जिनके लिए भी है। तो इमरान खान साहब की तकरीर पर जो पाबंदी है वो फ़िलहाल मुअत्तल हो गई है। जो पैमरा का नोटिस था, जो पैमरा ने पाबंदी लगाई, वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो मुअत्तल कर दी, और अगली समात तक, गालिबन 5 सितंबर है या कितना है, तो वो अगली समात तक मुअत्तल हो गई है। उन्होंने कहा है कि बादियों नज़र में, यानी लगता ऐसे है प्राइमा फेसाई कि पैमरा ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी बादियों नज़र में यही लग रहा है कि अगली समात पे या उससे अगली में पक्की ख़त्म हो जाएगी पाबंदी। चलो, ये तो एक बात हो गई। नवाज़ शरीफ पर पाबंदी लगी तो वो तो हमने देखा साल रही। अल्ताफ़ हुसैन साहब पे पाबंदी लगी तो वो हमने देखा, वो भी साला आज तक बरकरार है। ठीक है, तो पता नहीं क्या है, लेकिन इनकी पाबंदी जो है ना उस तरीके से, अब उसके पीछे कौन है कोई पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके का अपना अख्तियार ट्रांसग्रेस करते हैं, उसको फलांगते हैं, लेकिन कोई अदालत फिर नहीं पूछने वाली होती कि आपने अपने अख्तियारात को फलांगा है। पैमरा बज़ाते ख़ुद एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो पता नहीं उनको फिर पता नहीं होगा या उन्होंने क्यों उस तरह से पाबंदी लगाई, पहलों पे लगाई, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि चलें आगे बढ़ते हैं जनाब। दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की तौहीन अदालत का नोटिस मुअत्तल हो गया है। जी, फ़िलहाल वो रुक गया है। उसकी मैं वजह, ये वो वाला तौहीन अदालत नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। इस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की 2 कार्रवाइयाँ चल रही हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में भी एक तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, और जनाब वो उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां दी थी, उनको घटिया इंसान कहा था। उनको कहा था इमरान खान ने कि ये हर हफ्ते जाके मरियम नवाज़ और हमज़ा कुकड़ी के कदमों में बैठता है। ये मैं उनके कोट अनकोट आपको अल्फाज बता रहा हूँ, क्योंकि माशाअल्लाह उनकी ज़बान की शीरीनी तो पूरी दुनिया में मशहूर है ना खान साहब की। और आप नीचे तक चले आएँ तो हर यूथिया आपको गालम गलोच की एक जीती जागती तस्वीर नज़र आएगा। यहाँ से तो अपर चैम्बर तो उसका वैसे फारिग होता है, तो यूथिया और गालम गलोच की। अच्छा, मैं आपको बहुत ही एक सितम ज़रीफ़ी है कि आपको यूथी मुझे ट्वीट्स में भी बड़ी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, बड़े इस अंदाज में। जाके जब मैं उनको इस गाली देने वाले को ब्लॉक करता हूं, और जाके जब मैं उनका प्रोफाइल देखता हूं, वाल पे किसी की आयत लिखी होती है, किसी की हदीस लिखी होती है, किसी के अज़्म आलीशान पाकिस्तान लिखा होता है, तो क्या बात है। वाल पे देखें तो इस तरह की चीज़ें, और उनकी ज़बान देखें तो इस तरह से। तो मतलब मैं आप क्रेडिट देंगे इमरान खान साहब को कि जिन्होंने शायद माँ बाप की तरबियत भी ऐसी ना हो, लेकिन माँ बाप की तरबियत पे भी इमरान खान की तरबियत छा गई है, गालियों वाली, गालम गलोच वाली। तो यूथिया एक जीती जागती तस्वीर है गालम गलोच की। तो खैर, वो जनाब उनके ख़िलाफ़ 2 तौहीन अदालत के नोटिस चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गालियाँ दी वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और इल्ज़ामात लगाए। तो वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी एक तौहीन अदालत का उनको नोटिस दिया, चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उधर भी हो रहे। अब उनके वकील ने कहा है, सिंध हाई कोर्ट में असद उमर साहब ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, उनके वकील ने कहा है कि जी जो फ़लाँ शिक नहीं है इलेक्शन एक्ट की, वो शिक वैसे ही गैर कानूनी है, और इन्होंने तौहीन अदालत शुरू कर दिया। तो ये तौहीन अदालत भाई, अगर वो गैर कानूनी है
तो वो उसका तो गैर कानूनी किसी को डिक्लेयर करना है ना, पहले कोई अदालत डिक्लेयर करे उस शिक को गैर कानूनी, भाई वो गैर आइनी शिक है, अगर आइन से मुतसादिम है, या उस इलेक्शन ला के उस शिक को पार्लियामेंट ख़त्म करे। ऐसे किसी के कहने से थोड़ी वो गैर आइनी और गैर कानूनी हो जाएगी। अब सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की कार्रवाई तो जारी रखे, लेकिन अदालत के हतमी फैसले तक कोई हतमी ऐलान न करे, यानी उसे अगर फैसला देना हो तो अभी तक वो फैसला लटका के रखा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसी वजह से तो लोग डिस्करेज होने लग गए हैं कि जब यहाँ ये हालत है कि 2 दिन पहले तकरीर पे पाबंदी लगी, आज मुअत्तल हो गई। इलेक्शन कमीशन का वो जो तौहीन अदालत का वो उनकी कार्रवाई थी, वो कार्रवाई तो जारी है, लेकिन उनको फैसला करने का अख्तियार अभी नहीं है। तो अभी लगता है कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली ये तौहीन अदालत, तो फिर ये भी उसी तरीके से बादियों नज़र में को टाइम वेस्ट करने की एक्सरसाइज है। लार्जर बेंच बना है, 5 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के अंडर। तो अब ये है। अब आ जाएं जनाब आज वाले उस ऑडियो लीक पे, और वो ऑडियो लीक बहुत ही अहम है। वो ऑडियो लीक हुआ शौकत तरीन साहब के दरमियान और मोहसिन लगारी और साहब और साथ जो है तैमूर झगड़ा साहब। ये कौन है? शौकत तरीन को तो आप जानते हैं, ये वो एक्स वज़ीर ख़ज़ाना, ठीक है। मोहसिन लगारी मौजूदा पंजाब का सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना, तैमूर झगड़ा मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना, ठीक है। इन 3 के दरमियान पहले बात हुई मोहसिन लगारी और शौकत तरीन के दरमियान, और फिर उसके बाद तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन के दरमियान। मैं आपको उसका लुबे लुबाब बहुत ही आसान तरीन अल्फाज में बताता हूँ, और वो बाद में उसके बाद उस पर तबसरा भी करते हैं। तो बात यह है, आपने भी सुना कुछ रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि भाई हम तो इनकार कर देंगे अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा IMF के प्रोग्राम से इनकार कर दे, तो मैं देखता हूँ ये IMF का प्रोग्राम कैसे लेते हैं। अच्छा, IMF की वाशिंगटन में IMF के बोर्ड की आज मीटिंग हो रही है, मंडे को, आज, ठीक है, आज मीटिंग हो रही है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मीटिंग आज हो रही है मंडे को, ठीक है ना, और इधर हमने ये रोला डाल दिया है, तो फिर आप ख़ुद बताएं फिर हम कितने पाकिस्तान के खैर खां हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तैमूर झगड़ा ने लेटर लिख दिया। अब वो एक ऑडियो कॉल जो है ना लीक हो गई है। पहली बात तो ये है कि ये बात फवाद चौधरी साहब अभी थोड़ी देर पहले मीडिया पे आके मान चुके हैं कि कॉल उन्हीं की है, और वो मान इस लिहाज से चुके हैं कि वो कहते हैं कि जी ये कॉलें क्यों रिकॉर्ड करते हैं, इनको किसने अख्तियार दिया है कि ये कॉलें रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि उन्हें, वो कहते हैं ना कि भाई ये कॉल तो हमारी है ही नहीं, ये आवाज़ तो उनकी है ही नहीं, लेकिन उन्होंने तो ये मुकदमा ही नहीं लड़ा। उन्होंने तो मुकदमा ये लड़ा कि ये कॉलें कौन रिकॉर्ड करता होता है, ये तो गैर कानूनी है कॉलें रिकॉर्ड करना। तो इसका मतलब है कि उन्होंने माना है कि ये कॉल तो हमारी है, आवाज़ हमारी है, तीनों की। अब बात क्या है? 2-3 बातें अहम हैं, बस मैं वही क्योंकि आप में से अक्सर ने सुन लिया होगा वो ऑडियो, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आसान तरीन अल्फाज में। एक ये है कि दोनों को, यानी पंजाब के सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना को भी और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना को भी, मोहसिन लगारी को भी और तैमूर झगड़ा को भी, इन दोनों को शौकत तरीन साहब पट्टी पढ़ा रहे हैं कि आप IMF को लेटर लिखो और आप मुकर जाओ। आप कहो कि जी वो पहले वाली बात और थी। अच्छा, ये बात भी मैं बताता चलूँ कि IMF का जो मुआहदा है, इस मुआहदे पर ख़ुद PTI दस्तखत कर चुकी है। PTI इसकी सिग्नेटरी है, PTI ने दस्तखत किए हुए हैं, PTI ने ही साइन किया हुआ है ये मुआहदा। इसी मुआहदे पर ये अब वाली हुकूमत अमल दरामद कर रही है, लेकिन असल में ये मुआहदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया था। अब वो शौकत तरीन साहब उनको कह रहे हैं कि जी आप उस मुआहदे से मुकर जाओ, आप मुकर जाओ उस मुआहदे से कि जी हम तो इनकारी हैं, हम इस मुआहदे पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, हम ख़त लिख रहे हैं। अच्छा जी, माशाअल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये दोनों को उसने पट्टी पढ़ाई कि आप कहो कि जी वो पहले वाली बात और थी, अब और है, अब एक सैलाब आ गई है, हमें पैसे चाहिए, हम सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते, लिहाजा हम इनकारी हैं, हम इन शिकों पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात। दूसरी, ये पुठी पट्टी शौकत तरीन साहब पढ़ा रहे हैं दोनों को, दोनों पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को भी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना को भी। दूसरा,
उनको आगे जवाब में कहते हैं पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी साहब कि सर अगर ऐसा करें, ये उसी काल में मौजूद है, मैं आसान तरीन अल्फाज में बता रहा हूँ, ठीक हो गया ना, क्योंकि मेरी तरह जो सादा अल्फाज में समझते हैं ना मेरे दोस्त, उनके लिए, बाकी मेरे व्यूअर्स बहुत पढ़े लिखे हैं। पंजाब के वज़ीर ख़जाना उनको कहते हैं कि सर अगर ऐसा करूँगा, मसलन मैं लेटर लिख दूँ, तो फिर ये कहीं पाकिस्तान की रियासत को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, यानी पाकिस्तान की स्टेट एज अ स्टेट पाकिस्तान सफ़र तो नहीं करेगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो उनको आगे से जवाब देते हैं शौकत तरीन साहब कि भाई बात ये है कि ये आपके जो है ना जो चेयरमैन के साथ कर रहे हैं, जो हमें मुकदमों में फंसा रहे हैं, आपके चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे रियासत को नुकसान नहीं होता। ये रियासत को नुकसान होगा लेकिन तुम कर लो, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से आगे वो कहते हैं कि बात ये है कि हमने ऐसे तरीके से करना है कि ये नाम भी ना आए, ये जिक्र भी ना हो, ये भी ना नज़र आए कि हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी पहुंचाना रियासत को नुकसान है, खुदा न खास्ता। लेकिन ये ख्याल रखना है ये इस तरीके से ना हो। ये सारा उस काल में मौजूद है, मैं बहुत आसान तरीन अल्फाज में बता रहा हूँ, समझ आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी बात अहम, वो कह रहे हैं दोनों काल्स में, यानी मोहसिन लगारी साहब के साथ भी और तैमूर झगड़ा साहब के साथ भी, शौकत तरीन को कह रहे हैं कि ये कल की मीटिंग में, अब ये पता नहीं कल कब की है, 2 दिन पहले की है, 4 दिन पहले की है, ये कल की मीटिंग में इमरान खान साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ भी बैठ के यही कुछ डिस्कस हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टी लेवल का डिसीजन है कि आप IMF की जब मीटिंग हो रही है, आप यहाँ से इनकार करो ना, ताकि मुआहदा हो जाए कैंसल, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक। अच्छा, इसमें साले शाले तो वो कहता रहा, इस तरह की गालियाँ तो वो देता रहा, साले और बाकी भी कुछ गालियाँ, कुछ एक गाली बहुत नंगी भी दे दी है, वो मैंने इसी वजह से भी इधर नहीं लगाई कि वो माँ बहन की ज़रा गाली दे दी है शौकत तरीन साहब ने, यानी ज़बान की शीरीनी आप देखते जाएं, बहुत ही महज़ब लोग हैं ये, वो लोग हैं जो रियासत मदीना बना रहे थे। अच्छा, अब ये बात ये अब खुल के सामने आ गई है, ये अगर आप इसको किसी भी अंदाज से असेस करें तो ये बयान अली वज़ीर के बयान से 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, शहबाज गिल के बयान जितना ख़तरनाक है कम अज़ कम या उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है ना। कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो भी होता है उसके रियासत के ख़िलाफ़ ही होना है, लेकिन हमने करना ऐसे तरीके से है कि इस तरह लगे नहीं कि हम रियासत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और ये हमारे चेयरमैन के ख़िलाफ़ इस तरह करेंगे तो हम इन सालों और डैश के ख़िलाफ़, वो डैश बहुत ही बुरी और नंगी गाली है, मैं वो नहीं यहाँ पे दोहराना चाह रहा, तो इस वजह से इनके ख़िलाफ़ हम ये ऐसा करेंगे, ठीक। कोई नहीं पकड़ेगा इनको किसी। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, नो डाउट कि ये लीक हो गई है, लेकिन ये नई बात नहीं है। कमल शोज़फ इनकी आपको मालूम है पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है, वो अभी तक भी उनका गालिबन इस्तीफ़ा उनका तो कबूल नहीं हुआ। कमल शोज़फ अगर नहीं हुआ तो कमल शोज़फ 2-4 रोज़ पहले ये जलसे में कह चुकी हैं कि भाई इनको ना भेजो, आप जो शराब का फंड है ना इनको ना भेजें, कह चुकी हैं, ठीक। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मुझे कहते हैं ये लिफाफा सहाफ़ी की जल्द से बंद करो, भाई मैं तो आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि ये सलाब शलाब तो आते रहते हैं, ठीक, और सलाब शलाब तो आते रहते हैं, क्या हुआ, हमारे जो इनकलाबी जलसे हैं वो तो सारे का सारे वो चलते रहेंगे, इनकलाब तो चलता रहेगा, जलसे ये आते रहते हैं, अपना सलाब तो आते, इसमें क्या है। उसी अपना मीडिया इंटरव्यू में कह रहे हैं बैरिस्टर सैफ साहब, ये तर्जमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि कलाम में कोई नहीं आया यार, न सवात में न कलाम में सलाब आया ही कोई नहीं है, वो तो एक दरिया है, थोड़ा सा हर साल बिफर जाता है, रोडों पे इधर उधर पानी आ जाता है, उधर को सैलाब आया है। पूरी दुनिया देख रही है कि सैलाब आया है, बच्चे डूब रहे हैं, बड़े डूब रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, गाड़ियाँ डूब रही हैं, घर डूब रहे हैं, सब कुछ पूरा कलाम सवात डूब गया है। वो कहता है कुछ, और जब ये मुआहदे की बारी आई तो शौकत तरीन उनको पुठी पट्टी पढ़ा रहा है कि आपको सैलाब ने सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा डूब गया है, तबाह बर्बाद हो गया, हम तो पैसे नहीं देते, हम तो उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करते। इधर से ये कह रहे हैं, इधर से वो बैरिस्टर सैफ कह रहा है कि कलाम शलाम में कोई नहीं आया, ठीक है। साथ ये भी कह रहा है आप जख्मों पर नमक छिड़कते उन्हें देखें, साथ वो ये भी कह रहा है कि हमारे पास हैं 2 हेलीकॉप्टर वज़ीर आला के पास,
और वो जो था ना, जो 5 बेचारे दोस्त मर गए और वो पुकारते रहे हेलीकॉप्टर नहीं गया, तो उनसे पूछा गया कि जी देखिए हेलीकॉप्टर नहीं गया और वो उसमें डूब के मर गए, जान बहक हो गए। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास हैं 2 हेलीकॉप्टर हमारे सफ़र के लिए हैं, रेस्क्यू के लिए थोड़ी हैं, ये बचाने के लिए थोड़ी हैं हमारे। ये सुन लें आप, ये टीवी इंटरव्यू मौजूद है बैरिस्टर सैफ का। अब आप कह रहे हैं ना, फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इनकार कर देगा, वो IMF को ख़त लिख देगा, ठीक हो गया ना। तैमूर झगड़ा ने कहा कि IMF को हम लेटर लिख देंगे। आरिफ अलवी ने रही सही कसर पूरी कर दी, उन्होंने 50वीं अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मना ली। वो जनाब बच्चों को बिठा के इधर उधर बुला के बड़ा केक शेक काटा और बड़े जनाब म्यूज़िक श्यूज़िक और सारा कुछ। और आप ये इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, ठीक हो गया। और वो कह रहे हैं साहब कि हम IMF को भी रिलीज़ कर देंगे, ठीक। और वो तैमूर झगड़ा उनको कह रहे हैं, शौकत तरीन को, जो IMF का नंबर 2 है ना, यानी दूसरे नंबर वाला ऑफिसर पाकिस्तान में, वो उसको मैं जानता हूँ, उसको तो मैं वैसे ही दे दूँगा। बाद में ये आपस में कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे डाल दें, उससे सोशल मीडिया पे डालेंगे तो फिर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट को तो हम वैसे ही लिख लेंगे। ये है वो सूरत हाल। खान साहब की वीडियो कोई नहीं, किसी ने नहीं रिलीज़ की। क्या उनकी ऑडियोज़ या वीडियोज़ नहीं हैं? आखिर क्या मसला है? खान साहब का क्यों कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता? क्या मसला है? अली वज़ीर ने थोड़ी सी बात कर दी, वो आज तक सड़ रहा है। उसकी एक में बेल होती है, दूसरे में पकड़ा जाता है, दूसरे में बेल होती है, तीसरे में। यही पीपल्स पार्टी और नून लीग ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ के चीखते थे, चिल्लाते थे। बिलावल साहब बहुत बड़ी बड़ी भड़के मारते थे, जो आजकल हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं। वो कहते कि जनाब मैंने तो ख़ुद आर्मी चीफ़ से भी कहा है कि जी आप इस तरह से नहीं करें, आप अली वज़ीर को जो है ना उसकी ज़मानत होने दें। तो उस तरह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर भी उनसे। तो बिलावल साहब यहाँ खड़े होकर असम्बली में भी कहते थे कि अली वज़ीर की जो है ना आप ज़मानत, आप वो जो है उनके वारंट है ना इसके असम्बली में लाने के लिए वो जारी करें, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा बिलावल साहब बहुत उनके हक़ में आवाज़ उठाते। अब उनकी अपनी है प्रोडक्शन आर्डर, अब उनकी अपनी है हुकूमत और स्पीकर भी उनका अपना है, फिर भी उनके प्रोडक्शन आर्डर वहाँ पे जारी नहीं हो रहे असम्बली में। और वो एक में बेल होती है तो दूसरे में पकड़े जाते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? अल्ताफ़ हुसैन की अभी तक पाबंदी है। नवाज़ शरीफ साहब की कल तकरीर जो है ना वो भी सैलाब के सिलसिले की थी, वो जारी हुई है। तो आखिर ये क्यों कोई नहीं कुछ कर पा रहा? उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। अब आप खुद समझदार हैं, या तो किसी की खान साहब के पास भी बहुत बड़ी कमज़ोरियां हैं। मैं बहुत ही एहतियात से गुजरता होता हूँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, ठीक हो गया ना, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत कुछ वो आपको पता है ना कि जो लोग इस तरीके की उनकी सारी की सारी लाइफ जो है ना, उनके सीक्रेट्स और सब कुछ जो है ना अपना शेयर किए हुए हों उन्होंने, वही हम प्याला हम निवाला वाली बात है। तो उनकी भी अपनी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर खान साहब की आज भी इदारों के अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है। ये शहबाज गिल ने ऐसे नहीं कह दिया था कि जी आप इस तरीके से उनको किसी ने शह दी थी, ठीक है। तो अगर ये अब शौकत तरीन की वीडियो में ऑडियो में भी ये आ गया है कि ये फ़ैसला तो बनी गाला में हुआ है कि आपने IMF की खच मारनी है, ये फ़ैसला तो इमरान खान ने किया है, तो इमरान खान को कोई पकड़ेगा? इमरान खान की ऑडियोज़ इनके पास नहीं है, जो रिलीज़ करने वाले हैं उनके पास हैं। इमरान खान की वीडियोज़ भी हैं, मुखर्रबुल अखलाक वीडियोज़ भी हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे? कोई तो वजह है ना, ठीक है ना। तो इदारों के अंदर आज भी उनकी सपोर्ट मौजूद है जी। उनकी सपोर्ट इतनी बड़ी पैमाने पे है कि किसी को इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाने के लिए अब इसके बाद भी कोई लिमिट रह जाती है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ चले जाएं, आप इस बेशर्मी तक चले जाएं। मैं देख रहा था वो असद उमर साहब और फवाद चौधरी इसका भी दिफा कर रहे थे। मेरा ख्याल है वो अपना पहले दिफा करते थे ना, शहबाज गिल साहब वो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे इनके इमरान खान साहब के, तो वो आजकल जेल के अंदर हैं। तो इस वजह से शायद हो सकता है इमरान नियाज़ी साहब ने दुआ मांगी हो कि मेरे अल्लाह तो फवाद चौधरी को और असद उमर को वो किस्म की बेशर्मी या 2 गुना इससे ज़्यादा बेशर्मी अता कर कि ये शहबाज गिल की तरह
जैसे वो डिफेंड किया करता था, ये भी इस शौकत तरीन और मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा की ऑडियो की उसी डिठाई और उसी बेशर्मी के साथ या उससे भी बढ़ के दिफा कर सकें। हो सकता है उन्होंने दुआ मांगी, वो दुआ उनकी कबूल हो गई है। तो बात यह है कि कौम को बेवकूफ़ न बनाया जाए। उनकी वो कभी कहता है पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, कभी कहता है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कब्ज़ा कर लेंगे, कभी कहता है कि आपने इनको हुकूमत दी, इससे तो बेहतर था कि आप पाकिस्तान पर एटम बम मार देते। कभी वो कहता है कि आर्मी चीफ़ को तो ये तो यजीद है, कभी आर्मी चीफ़ को गद्दार कहता है, कभी आर्मी चीफ़ को वो न्यूट्रल करके पुकारता है, कभी वो पूरे फ़ौज के इदारे को जानवर कह देता है, कभी वो उनको मीर जाफ़र और मीर सादिक कहता है। उनकी बीवियों तक गया, उनकी बेटियों तक गया, लेकिन फिर भी वो उनको किसी ने कोई हाथ नहीं डाला। जब उनकी को गिरफ्तारी का हम सुनते हैं, राना सनाउल्लाह का ये से, तो फिर मैं कहता हूँ, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब से, मैं शहबाज शरीफ साहब से, कि 24 किलोमीटर की फिर ये हुकूमत लेने का फ़ायदा कि जब आपके अपने अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं, जब अब इस तरीके से आप एक और एक्सटेंशन का भी हम सुन रहे हैं। अभी तक नवाज़ शरीफ साहब के केसेस भी वैसे हैं, मरियम नवाज़ साहब के केसेस भी वैसे हैं, उनको वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनको भी किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो आप चिमटे हुए हो, आप अपने जमात का सत्यानाश कर रहे हो। या तो कोई काम करो सीधे से, या इदारों को कहो इनको कंट्रोल करें, या अगर वो कंट्रोल नहीं करते तो जी बिस्मिल्लाह ये सब कुछ पड़ा है, आप रिज़ाइन करो और जाओ अपना सत्या। ये मिफ्ता इस्माइल की बात कहने को बड़ी खूबसूरत लगती है कि जी क्या हुआ कि हम तो अगर एक इलेक्शन हार जाएंगे, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, कोई हम मर थोड़ी जाएंगे, पाकिस्तान का भला हो जाएगा। ये बड़ी किताबी बातें होती हैं, ये बड़ी आइडियल हिसाब से ये वाली बातें, लेकिन सियासी जमात के लिए ऐसी बातें जहर कातिल होती हैं, उसकी सियासी मौत होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब तो टेक्नोक्रेट बंदे हैं, वो आज यहाँ से उठेंगे, कराची से उठेंगे, अमीर कबीर बंदे हैं, उनके भी इतनी सारी कंपनियों में, बैंक्स में इतने सारे उनमें शेयर हैं, तो वो तो उठ के वो अमेरिका जा बैठेंगे, कहीं पर भी उनका क्या है। मैदान में उतरना पड़ेगा मरियम नवाज़ को, मैदान में उतरना पड़ेगा आके नवाज़ शरीफ को, मैदान में उतरना पड़ेगा जावेद लतीफ़ को, इन लोगों को जिनकी कोई बात कोई सुनता है इनको। बाकियों को कौन सा मफामती वाले तो वैसे अगर हार भी गए तो बस ठीक है जनाब, क्या हो गया, हमने तो शेरवानी पहन ली। तो अगर ये इतना ही करना है, या तो आप कुछ कर पाएँ, अगर नहीं कर पाते तो फिर जी बिस्मिल्लाह रिज़ाइन करें और घर जाएं और कहें उन्हें न्यूट्रल को भी कि जनाब अब आप संभालें ना, अब आप संभालें, आप दोबारा खान साहब को बिठा दें, या ये तमाशा जो लगा हुआ है ये ख़त्म कराएं, कुछ तो करें ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं तो बड़ा खुला डुला बंदा हूँ, इस तरह सच्ची बातें करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।